बच्चों, आइए जानते हैं वचन किसे कहते हैं। हमारे सामने दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है जिसमें कहा गया है घोड़ा घास खा रहा है, और अगले चित्र में इसमें कहा गया है घोड़े दौड़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ घोड़ा शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, तथा घोड़े शब्द संख्या में अनेक होने का बोध करा रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब जान लेते हैं वचन के प्रकार कौन से हैं। वचन के दो भेद या प्रकार होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या है इसे समझ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे महिला, तितली, चिड़िया, खिलौना आदि। अब बहुवचन क्या है इसे जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे महिलाएं, तितलियां, चिड़ियां, खिलौने आदि। बच्चों, साधारण रूप में हम एक वस्तु के लिए एक वचन तथा एक से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने से बड़े और पूज्य लोगों को आदर देने के लिए भी हम क्रिया रूप में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं, जैसे दादाजी सो रहे हैं। दादाजी तो एक है, लेकिन हमने रहे हैं शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराएंगे। डॉक्टर साहब आ गए हैं। बच्चों, कई बार हम स्वयं के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे चिंता ना करो, हम जल्दी ही लौट आएंगे। न्यायाधीश, हम तुम्हें 7 साल कैद की सजा देते हैं। तो शिष्ट और सभ्य लोग तू के स्थान पर तुम अथवा आप का प्रयोग करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आदि आदि। आइए, कुछ विशेष बातें भी इस पाठ में हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन नहीं बनते, जैसे पिता, दादा, ब्रह्मा, शिव, एशिया, यूरोप, चंद्रमा, सूर्य आदि। कुछ शब्द कर्ता कारक में एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, केवल क्रिया से उनकी वचन की पहचान होती है, जैसे बालक, गायक, ऋषि, पक्षी, हाथी, कवि आदि। हाथी चिंघाड़ता है, ये एक वचन है। हाथी चिंघाड़ते हैं, बहुवचन। कवि कविता लिखता है, एक वचन, और कवि कविताएं लिखते हैं, ये बहुवचन है। आइए, बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है इसे जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन के स्थान पर एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोयला बड़ा उपयोगी है, गाय पालतू पशु है, पंजाब में गेहूं बहुत होता है, सोना कीमती धातु है। और दूसरा है जाति, वर्ग या दल आदि का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे आज का छात्र वर्ग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। आजकल जाति का कोई विचार नहीं किया जाता है। वचन परिवर्तन। अब क्या है ये वचन परिवर्तन? एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, इनकी ओर ध्यान देना अनिवार्य है। शब्दों के वचन परिवर्तन। स्त्रीलिंग में अंतिम अ को अय में किया जाता है, जैसे बात का बातें, पुस्तक पुस्तकें बहुवचन, रात रातें, आँख आँखें, चाल चालें, दावत दावतें, कलम कलमें, नहर नहरें, बहन बहनें। अब स्त्रीलिंग में आ के बाद अय किया जाता है, जैसे कन्या कन्याएं, सभा सभाएं, बाधा बाधाएं, रचना रचनाएं, महिला महिलाएं, कविता कविताएं, लता लताएं, विद्या विद्याएं, गाथा गाथाएं, माला मालाएं, कथा कथाएं और माता माताएं। स्त्रीलिंग में अंतिम ई के बाद या लगाया जाता है, ई का हस्व ई हो जाता है, जैसे नीति नीतियाँ, रीति रीतियाँ, जाति जातियाँ, तिथि तिथियाँ,
लड़की लड़कियां, कॉपी कॉपियां, नदी नदियां, सती सतियां, गली गलियां। स्त्रीलिंग में अंतिम उ ऊ औ के आगे अय लगता है तथा ऊ का ह्रस्व ऊ हो जाता है। जैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं और गौ गौएं। स्त्रीलिंग में आ का अय हो जाता है। जैसे बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े, मेला मेले, पंखा पंखे, मोटा मोटे, केला केले, बच्चा बच्चे और लड़का का लड़के, तोता का तोते, लोटा लोटे, बूढ़ा बूढ़े और बकरा का बकरे। स्त्रीलिंग में या को या किया जाता है। जैसे चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, पुड़िया पुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, खटिया खटिया, डिबिया डिबिया और लुटिया लुटिया, कुतिया का कुतिया। तो बच्चों, निम्नलिखित शब्द दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। जैसे साधु, कवि, मित्र, छात्र, अध्यापक, डाकू, बाबू, ऋषि, धोबी, पक्षी, फल आदि। जैसे मेरा मित्र आ रहा है, मेरे मित्र आ रहे हैं, दोनों में ही मित्र शब्द आया। धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोते हैं। अब वाक्यों में वचन परिवर्तन कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। जैसे टोपी सफ़ेद है, टोपियाँ सफ़ेद है, घोड़ा घास खाता है, घोड़े घास खाते हैं, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, कौवा काँव काँव करता है, कौवे काँव काँव करते हैं, डिब्बा खोलो, डिब्बे खोलो। आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उम्मीद करती हूँ बच्चों, वचन के बारे में आपको सब समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।